हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्रेशर नौकरी पाओ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं एचआर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज का वीडियो है रिज्यूम कैसे बनाएं, यानी रिज्यूम के लिए एग्जैक्ट सही फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं रिज्यूम होता है क्या। हमारे विषय में यानी अपने आप के विषय में संक्षिप्त में जानकारी देना ही रिज्यूम है। वैसे तो रिज्यूम के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, पर हम बात करेंगे कि ऐसे रिज्यूम फॉर्मेट के बारे में जो हर एक कंपनी के एचआर वाले के लिए फेवरेट है। जी हाँ, इस तरह के अगर रिज्यूम आप बनाकर जाते हैं तो आपका जिस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें चयन 100% होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। पहला क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, दूसरा फंक्शनल रिज्यूम और तीसरा कंबाइंड रिज्यूम। ये तीन तरह के रिज्यूम के फॉर्मेट होते हैं। पहला रिवाइज क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होता है, इसलिए इंटरव्यूअर इसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये फ्रेशर, एक्सपीरियंस या हाई प्रोफाइल इंटरव्यू के लिए कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो इंक्लूड होता है, यानी इस रिज्यूम बनाने के लिए क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। पहला आता है कि कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, दूसरा आता है रिज्यूम समरी, इसके अंदर आपका रिज्यूम किस रिकॉर्डिंग है उसकी समरी लिखनी होती है। तीसरा आता है प्रोफेशनल टाइटल, चौथा आता है वर्क एक्सपीरियंस, पांचवा आता है स्किल, छठा एजुकेशन और सातवां एडिशनल सेक्शन। ये 7 चीजें इंक्लूड करनी होती है अपने इस रिज्यूम में। दूसरा फंक्शनल रिज्यूम, इसको स्किल्ड बेस्ड रिज्यूम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ मेंशन होता है। तो आइए हम जानते हैं कि स्किल्ड बेस्ड रिज्यूम यानी फंक्शनल रिज्यूम में क्या क्या होता है। तो पहला कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, दूसरा रिज्यूम समरी, तीसरा प्रोफेशनल टाइटल, चौथा स्किल्ड समरी। इसमें स्किल्ड समरी एक एक्स्ट्रा बढ़ता है। स्किल्ड समरी यानी हमारा जो स्किल्ड है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। पांचवा एडिशनल स्किल, छठा वर्क एक्सपीरियंस, सातवां एजुकेशन। ये हमारा फंक्शनल रिज्यूम के अंदर सब्जेक्ट आते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन रिज्यूम फॉर्मेट, ये क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल रिज्यूम के फॉर्मेट को एक करके यानी मिक्स करके बनाया जाता है। इसे एक्सपीरियंस का और हायर एक्सपीरियंस का यूज करते हैं और इसे इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है। तो आइए हम जानते हैं इस फॉर्मेट में क्या क्या आता है। तो पहला कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी आ गया। दूसरा स्किल्ड समरी, यानी आपके अंदर क्या क्या स्किल है उसकी समरी रहेगी। तीसरा आ गया एडिशनल स्किल, यानी आपके पास एडिशनल क्या है, आप क्या कर सकते हैं एडिशनल कंपनी के, वो एडिशनल स्किल। चौथा वर्क एक्सपीरियंस, यानी आपका वर्क एक्सपीरियंस किस तरह का है वो। और पांचवा और इम्पोर्टेंट एजुकेशन। तो इस तरह से हमारा 3 तरह का रिज्यूम बनाने का फॉर्मेट पूरा हुआ। पहला क्रोनोलॉजिकल, दूसरा फंक्शनल और तीसरा कंबाइंड रिज्यूम। आइए अब हम बता देते हैं आप अपने लिए बेस्ट रिज्यूम फॉर्मेट कैसे चुने, यानी ये तीनों फॉर्मेट में से क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल
और कंबाइनमेंट, तीनों रिज्यूम फॉर्मेट में से कौन सा रिज्यूम फॉर्मेट आपके लिए परफेक्ट है। पहला जो रिज्यूम फॉर्मेट है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट के अंदर आप एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स और हायर एक्सपीरियंस, ये तीनों तरह के कैंडिडेट इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। दूसरा फंक्शनल रिज्यूम, इस रिज्यूम फॉर्मेट को केवल हायर पोस्ट के लिए, यानी हायर पोस्ट के लिए, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, पोस्ट हायर हो, तो आप इस रिज्यूम फॉर्मेट को यूज करें। और तीसरा कंबाइनमेंट को आप स्किल्ड, यानी कि आपने एक्सपीरियंस गाया और हायर पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने वाले, दोनों तरह के लोग कर सकते हैं। तो आज हमारा रिज्यूम के बारे में, रिज्यूम कैसे बनाएं, आपको पता चल गया होगा शायद, और अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अगर पता नहीं चला हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।